नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के साप्ताहिक मौसम परिचर्चा में, जिसमें हम देखेंगे कि पिछले सप्ताह हमारा मौसम कैसा रहा और अगले आने वाले 2 सप्ताह तक मौसम कैसा रहेगा। अगर हम पिछले सप्ताह की बात करें, तो मुख्य रूप से 3 जो है पश्चिमी विक्षोभ आए, एक 13 से 14 जनवरी को, एक 17 जनवरी और एक 18 जनवरी को, जिन्होंने जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड और उससे लगा हुआ जो प्लेन एरिया है, उसको अफ़ेक्ट किया। राइट हैंड साइड में जो पिक्चर है उसमें डॉटेड फॉर्म में हम देख सकते हैं कि किन-किन क्षेत्रों में बारिश हुई है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पिछले सप्ताह जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थानों पे बारिश या बर्फबारी हुई है और वहीं पे उत्तरी पूर्वी भारत में भी अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय में कुछ एक स्थानों पे बारिश देखने को मिली है। अगर हम पिछले सप्ताह में शीतलहर की बात करें तो हमें कर्नाटक के कुछ एक स्थानों पे 13 और 14 जनवरी को शीतलहर देखने को मिली है। वहीं पे 15 जनवरी को पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ एक स्थानों पे देखने को मिली है। 18 जनवरी को पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ एक स्थानों पे शीतलहर देखने को मिली है। वहीं पे 19 जनवरी को हरियाणा, ईस्ट राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ एक स्थानों पे भी शीतलहर देखने को मिली है। अगर हम घने कोहरे की बात करें तो 13 जनवरी को बिहार, हरियाणा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा और आसाम में हमें घना कोहरा देखने को मिला है। वहीं पे 15 जनवरी को जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में हमें घना कोहरा देखने को मिला है। उसी तरीके से 18 जनवरी को हिमाचल प्रदेश, बिहार, सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और आसाम में घना कोहरा देखने को मिला है और 19 जनवरी को जम्मू कश्मीर और बिहार में घना कोहरा कुछ एक स्थानों पर देखने को मिला है। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो पिछले सप्ताह हिमाचल प्रदेश में और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में रेनफॉल में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है और वहीं पे हमारा जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, उसके अनेक स्थानों पे और पूर्वी भारत के कुछ एक स्थानों पे और दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ एक स्थानों पे रेनफॉल में कमी देखने को मिली है। अगर हम रेनफॉल अमाउंट को देखें, तो पिछले सप्ताह हमें लगभग 3 सेंटीमीटर बारिश मिली है, जबकि नॉर्मल बारिश 4 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि 28% कम बारिश मिली है। और अगर हम पूरे जनवरी महीने की बात करें, तो हमें पूरी कंट्री में लगभग 3.3 सेंटीमीटर मिलीमीटर बारिश देखने को मिली है, जबकि नॉर्मल बारिश 9.3 मिलीमीटर होती है, जो कि लगभग 65% कम है। अगर हम आज के सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें, तो आज 2 पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिल रहे हैं। एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि हमारा ट्रफ के रूप में मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल से पाकिस्तान के ऊपर है और वहीं पे दूसरा पश्चिमी विक्षोभ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अफ़गानिस्तान के पश्चिमी हिस्से के ऊपर देखा जा सकता है। अगर हम न्यूनतम तापमान की फ़ोरकास्ट की बात करें, तो हमारा उत्तरी पश्चिमी भारत है, वहाँ पे 20 तारीख तक न्यूनतम तापमान लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा और इसके बाद कोई भी खास बदलाव देखने को अगले 4 दिनों तक नहीं मिलेगा। उसी तरीके से अगर हम पूर्वी भारत की बात करें, तो 20 जनवरी तक न्यूनतम ताप में कोई खास बदलाव नहीं होगा और बी 21 जनवरी के ब से अगले 3 दिनों तक 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और वहीं पे उत्तरी पश्चिमी भारत में अगले 5 से 7 दिनों तक कोई भी शीतलहर चलने की संभावना नहीं है। और अगर हम घने कोहरे की बात करें, तो उड़ीसा, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा में 20 जनवरी और 21 जनवरी की सुबह हमें घना कोहरा एक आधे स्थानों पर देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर हम दूसरे सप्ताह की न्यूनतम तापमान की बात करें, तो उत्तरी पश्चिमी भारत के अनेक स्थानों पे मिनिमम टेम्परेचर्स में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। हालाँकि दूसरे सप्ताह के अंत की तरफ मिनिमम टेम्परेचर 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड में गिरावट देखने को मिलेगी। ओवरऑल मिनिमम टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो है बिलो नॉर्मल होगा, उत्तरी पश्चिमी और उससे लगा हुआ मध्य भारत के अनेक स्थानों पे और कोल्ड वेव कंडीशंस भी उत्तरी पश्चिमी भारत के एकाध स्थानों पे हमें दूसरे सप्ताह के अंत की तरफ देखने को मिल सकती है। अगर हम बारिश की बात करें, तो हमारा जो अभी इस समय एक पश्चिमी विक्षोभ जो कि एज ए ट्रफ के रूप में है, जिसके चलते हमें हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में 19 तारीख यानी कि आज देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही पंजाब के उत्तरी हिस्से में, हरियाणा के उत्तरी हिस्से में और चंडीगढ़ में भी 19 और 20 तारीख को बहुत ही हल्की बूंदाबांदी एक आधे स्थानों पे देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जो पीछे एक और हमारा पश्चिमी विक्षोभ जो कि इस समय 60 डिग्री के आसपास है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसके चलते जो कि हमारा मेनली हिमालयन रीजन है, उसको 20 तारीख की रात से लेकर के 26 तारीख तक वहाँ पे
बर्फबारी और बूंदाबांदी चलती रहेगी और इसी डब्ल्यूडी की वजह से जो हमारा प्लेन एरिया है उत्तरी उत्तरी पश्चिमी भारत का, वहाँ पे 23 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक रेन बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड को देखें तो वहाँ पे 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक हल्की बर्फबारी देखने को मिलेगी और उसके बाद बर्फबारी और बारिश में बढ़ोतरी देखने को इन सभी क्षेत्रों में मिलेगी 23 तारीख से लेकर के 26 जनवरी तक। और जो सबसे अधिकतम बर्फबारी देखने को मिलेगी वो 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में देखने को मिलेगी और इन सभी क्षेत्रों में एकाध स्थानों पे भारी बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 23 जनवरी को एकाध स्थानों पे ओलावृष्टि भी हो सकती है और अगर हम पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर 23 जनवरी से लेकर के 26 जनवरी तक एकाध स्थानों पे हल्की बूंदाबांदी चलती रहेगी। और दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में 23 जनवरी, 24 जनवरी और 25 जनवरी को भी एकाध स्थानों पे हल्की बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम दूसरे सप्ताह की बात करें, तो हमारा दूसरे सप्ताह में एक और पश्चिमी विक्षोभ आएगा और उसके चलते हुए एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी पाकिस्तान उससे लगा हुआ राजस्थान है वहाँ पे बनेगा, जिसके चलते हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के अनेक स्थानों पे हमें दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेगा और वहीं पे हल्की से मध्यम बारिश उत्तरी पश्चिमी भारत की जो हमारा प्लेन एरिया है वहाँ पे भी एक आधे स्थानों पे देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही हमारा जो दक्षिणी प्रायद्वीप है उसके कुछ एक स्थानों पे और अंडमान निकोबार जो द्वीप है वहाँ पे दूसरे सप्ताह में ईस्टर्ली वेव के चलते अनेक स्थानों पे बारिश देखने को मिलेगी। और वहीं पे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भी हमें दूसरे सप्ताह में कुछ दिनों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी और बारिश देखने को मिलेगी। अगर हम टेम्परेचर मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे आईएमडी की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर पेज और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।